वृषभ राशि अप्रैल 2026 प्रेम, विवाह, संतान एवं धार्मिक दृष्टि से यह महीना कैसा रहने वाला है। दर्शक मित्रों, मैं पंडित राजेश दवे, वैदिक ज्योतिष परामर्श केंद्र जोधपुर से। वृषभ राशि का स्वामी है वो शुक्र है। वृषभ राशि वाले जो जातक है वो थोड़े आलसी प्रवृत्ति के होते हैं। आज का काम कल करने की प्रवृत्ति रहती है। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए जो ये मैं फलादेश बता रहा हूं, वृषभ राशि एवं वृषभ लग्न वालों के लिए यह फलादेश गोचर के अनुसार है। आपके कुंडली के अंदर ग्रहों की स्थिति अलग हो सकती है। कुंडली के अंदर दशा महादशा भिन्न हो सकती है। यदि आप ज्योतिष के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हो तो मेरे से व्यक्तिगत संपर्क कर सकते हैं। दर्शक मित्रों, वृषभ राशि वाले जातक जो है उनके लिए यह माह के अंदर ग्रहों की स्थिति क्या है। दूसरे भाव के अंदर देवगुरु बृहस्पति धन भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं। केतु है वो चौथे भाव के अंदर सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। 10वां व्यापार का क्षेत्र, कार्य का भाव, उसके अंदर राहु और मंगल, साथ में बुध, 3 ग्रहों की युति है। उसमें जो मंगल है वो 2 तारीख को मीन राशि में चला जाएगा और बुध है वो 10 तारीख को मीन राशि में चला जाएगा। केवल कुछ दिनों के लिए मंगल है और बुध है। शनि और सूर्य आय भाव के अंदर बैठे हुए हैं। शनि वही रहेगा लेकिन सूर्य है वो 14 तारीख को अपनी उच्च राशि मेष राशि के अंदर चला जाएगा। 12वें घर के अंदर व्यय भाव के अंदर शुक्र बैठा हुआ है। वो शुक्र भी 19 तारीख को उच्च राशि यानी लग्न के अंदर गोचर करेगा। यह है ग्रहों की स्थिति। अब मैं आपको कुछ तारीखें बताता हूं। इन तारीखों में आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। एक तो आपको वाहन आदि धीरे चलाना है। दूसरा, आपको क्या क्या सावधानी रखनी है मैं तारीखें बता रहा हूं, आप नोट कर लीजिए। परिवार से आपको दूरी नहीं बनानी है। परिवार के साथ में इन तारीखों में मेल जोल होना चाहिए, अन्यथा छोटी बात बड़ी होकर परिवार के अंदर कलह उत्पन्न हो सकता है। तो कौन सी तारीख है? 8, 9, 16, 17, 18, 26 एवं 27 अप्रैल वृषभ राशि वालों के लिए थोड़ी कष्टदायक रहेगी, नुकसानदायक रहेगी। दर्शक मित्रों, सर्वप्रथम हम विचार करते हैं व्यापार, कार्यक्षेत्र और आर्थिक दृष्टि से यह माह कैसा रहने वाला है। राहु, मंगल और बुध 10वें घर के अंदर बैठा हुआ है और 10वें घर का स्वामी है और भाग्य घर का स्वामी है वो लाभ भाव में बैठा हुआ है। तो यह महीना कहीं न कहीं अच्छा और लाभदायक रहने वाला है। लेकिन क्या होगा, साथ में मेहनत और परिश्रम आपको करना पड़ेगा। आप आलसी रहे तो नुकसान उठाना पड़ेगा। आपने अपने कार्य की योजना सुव्यवस्थित नहीं बनाई तो भी आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। केवल मंगल है 10वें अंगारको यस्य शकुल दीपक, 10वें घर के अंदर मंगल है, मात्र 2 दिन है। उसके बाद में कहां चला जाएगा? लाभ भाव के अंदर चला जाएगा। अंगारक योग भी बन रहा है। धन का आगमन तो होगा लेकिन धन के आगमन के अंदर क्या होगा? बार बार समस्याओं का सामना जरूर करना पड़ सकता है। इसलिए वृषभ राशि वालों को इस माह के अंदर आपकी कार्य करने की गति अच्छी होनी चाहिए, कार्य करने की योजना आपकी अच्छी होनी चाहिए और आपकी दिनचर्या सही होनी चाहिए। यदि आपकी दिनचर्या सही होगी, कार्य करने की योजना सही होगी तो आपके लिए उत्तम और श्रेष्ठ व्यापार क्षेत्र रहेगा। यदि आप नौकरी के अंदर काम करते हो तो भी नौकरी करने वाले जातकों को अपने मन के अनुसार आपका स्थान प्राप्त होगा। मन के अनुसार आपको अपनी इच्छा की पूर्ति होगी। अधिकारी आपसे प्रभावित रहेंगे, आपको मान मिलेगा, आपको सम्मान मिलेगा। लेकिन आपको अपने नौकरी के अंदर किसी भी प्रकार के गलत कार्य करने से बचना है, अन्यथा आपके ऊपर कोई लांछन लग सकता है। यानी कोई रिश्वत का है, गलत कार्य का है, इस प्रकार का लांछन आपके ऊपर लग सकता है। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। यदि आप न्याय क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो आपके लिए उत्तम समय रहेगा। लेकिन यदि आप कहां जुड़े हुए, प्रॉपर्टी यानी रियल एस्टेट या भूमि भवन निर्माण क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति हो, इनके लिए यह माह थोड़ा संघर्ष भरा रहेगा। सफलता देगा अंत तो
अंत में, लेकिन शुरुआत में आपको बार बार अड़चने आएगी। उन अड़चनों से आपको किस प्रकार से मुक्त होना है उसकी बात मैं आपको पीछे अंत में उपाय बताऊंगा। तो आपको व्यापार क्षेत्र के अंदर थोड़ी अड़चने भूमि भवन आदि क्षेत्र के अंदर आ रही है। यदि आप पैतृक काम करते हो, परंपरागत काम करते हो, उन व्यक्तियों के लिए कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 14 तारीख तक आपकी आय स्थान अच्छा रहेगा। 14 तारीख के बाद में खर्च भी आपका धीरे धीरे बढ़ सकता है। खर्च आपका ज्यादा रहेगा, लेकिन वो कब तक रहेगा? केवल 19 तारीख तक। 14-19 तारीख तक आपका खर्च का यानी बैंक का बैलेंस बिगड़ सकता है। 19 तारीख के बाद में शुक्र जैसे ही लग्न में आएगा, आपका आत्मसम्मान बढ़ेगा, आपकी पद और प्रतिष्ठा की आपको श्रेष्ठ प्राप्ति होने वाली है। अब हम विचार करते हैं आर्थिक दृष्टि से और निवेश की दृष्टि से। आर्थिक दृष्टि से यह महीना इतना श्रेष्ठ भी नहीं तो नुकसानदायक भी नहीं है, लेकिन यदि आप निवेश की बात करते हो तो निवेश आपको सावधानी पूर्वक करना पड़ेगा। कब तक? 14 तारीख तक आपको निवेश सावधानी पूर्वक करना पड़ेगा, क्योंकि शनि, सूर्य और मंगल की युति है। सूर्य जैसे ही 14 तारीख को अपनी उच्च राशि में चला जाएगा तो आप निवेश करें, उससे पहले निवेश से आपको बचना चाहिए। शेयर मार्केट के अंदर, सट्टे के अंदर या आकस्मिक धन प्राप्ति कराने वाले जो निवेश है, ऐसे निवेशों से आपको बचना चाहिए। अब हम विचार करते हैं परिवार की दृष्टि से। तो शुरुआत की माह के 19-20 दिन परिवार के अंदर कलह का वातावरण हो सकता है, परिवार के अंदर मनमुटाव हो सकता है, लेकिन 19 तारीख के बाद में परिवार के अंदर मनमुटाव समाप्त हो जाएंगे। परिवार के अंदर अच्छा और सुव्यवस्थित आपका वातावरण निर्माण होगा। इस माह के अंदर परिवार के साथ में धार्मिक यात्रा का योग बन रहा है, या आपके परिवार में साथ में जाकर अच्छे आध्यात्मिक कार्य के अंदर सहभागी बनने का योग भी इस माह के अंदर बन रहा है। अब भाग्य स्थान का मालिक है, आय स्थान के अंदर बैठा हुआ है, इसलिए परिवार के अंदर यदि आप परिवार के साथ में कोई काम करते हो, यानी पार्टनर आपका परिवार है, तो आपके लिए श्रेष्ठ और उत्तम रहने वाला है। लेकिन यदि आप लव लाइफ देखते हैं, प्रेम, तो 5वें घर का जो मालिक बुध है वो कहां बैठा हुआ है? मंगल के साथ में बैठा हुआ है, राहु के साथ में बैठा हुआ है। फिर वो 10 तारीख को अपनी नीच राशि के अंदर चला जाएगा। तो 10 तारीख के बाद में लव लाइफ वालों के लिए, प्रेम करने के वालों के लिए थोड़े संकट भरी स्थिति रहेगी। आपका प्रेम टूट सकता है, आपका संबंध टूट सकता है। जिनके साथ में आपका अथाह प्रेम था उसके साथ में आपके मनमुटाव भी बढ़ सकते हैं। उस बात का विशेष ध्यान रखना है। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए इस माह के अंत में विवाह योग भी बन रहा है। यदि आपका विवाह नहीं हो रहा है तो आपकी सगाई हो सकती है, और सगाई हो गई है और विवाह के अंदर बार बार विलंब हो रहा है, बार बार समस्याएं उत्पन्न हो रही है, तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए इस माह के अंत में यानी 19 तारीख के बाद में विवाह के श्रेष्ठ और उत्तम योग बन रहे हैं। अब हम विचार करते हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से, हेल्थ की दृष्टि से। हेल्थ कैसा रहेगा? तो हेल्थ की दृष्टि से शुक्र है वो कहां बैठा हुआ है? 12वें घर के अंदर बैठा हुआ है। चौथे घर के अंदर केतु और शनि और मंगल की युति है, तो यह स्वास्थ्य की दृष्टि से मिश्रित फल देने वाला रहेगा महीना। न ज्यादा बीमारी, न ज्यादा कोई अस्वस्थ यानी मौसमी बीमारी आपको बार बार परेशान कर सकती है। इसलिए आपको अपने जीवन का जो दिनचर्या है वो व्यवस्थित, यानी बाहर का भोजन नहीं करना चाहिए, समय पर आपको जलपान करना चाहिए, प्रातःकाल थोड़ा उठकर एक्सरसाइज करनी चाहिए, यानी इस प्रकार की दिनचर्या आपके सही होगी तो आपको चिंता करने की आवश्यकता हेल्थ की दृष्टि से नहीं है। विद्यार्थियों की दृष्टि से देखते हैं तो विद्यार्थी की दृष्टि से यह जो माह है वो मेहनत कराने वाला रहेगा, परिश्रम कराने वाला रहेगा, और विशेष करके 10 तारीख के बाद में जरूर आपको विद्यार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आप एकाग्रता पूर्वक अध्ययन नहीं कर पाओगे, आप एक स्थान पर बैठकर या आप चाहते हो वो काम नहीं कर पाओगे।
अब मैं कुछ बातें बताता हूं आपको कौन से बिंदु के ऊपर आपको ध्यान रखना है। तो वृषभ राशि वाले जातकों को इस माह लोन लेने का योग बन रहा है, लेकिन संभव हो तो आपको इस बात को टालना है, यानी इस माह के अंदर आपको लोन नहीं लेना है, न उधार देना है न उधार लेना है, उधार से आपको बचना है। दूसरा, माह के कुछ समय के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, निवेश से भी आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। एकदम सोचे समझे बिना आपको निवेश नहीं करना है। और तीसरा, आपको किस बात का ध्यान रखना है, अपनों के ऊपर भी आपको विश्वास नहीं करना है। काका मामा यानी अन्य परिवार के लोग हैं या आपके साथ में रोज उठने बैठने वाला व्यक्ति है, उसके साथ में भी ज्यादा विश्वास आपको नहीं करना है। कोई भी काम करते हो तो लिखकर करना है, यानी सुव्यवस्थित करना है। केवल वाणी के द्वारा नहीं करना है, वाणी और लेखन दोनों के माध्यम से आपका काम करना चाहिए, अन्यथा एकदम कोई बड़ा नुकसान आपको हो सकता है। खर्च पक्ष आपका कैसा रहेगा, खर्च पक्ष थोड़ा आपका मध्यम रहेगा, खर्च इतना नहीं होगा इस माह के अंदर, इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उपाय वृषभ राशि वालों के लिए क्या क्या करने चाहिए, एक तो अपने कुल देवी का पूजन करना चाहिए और मंदिरों में ध्वजा चढ़ानी चाहिए। दूसरा उपाय क्या करना है, शुक्रवार के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर आपको गौ माता को हरा घास खिलाना है। यदि वृषभ राशि वाले जातक गौ माता की सेवा करेंगे और गौ माता को हरा घास दिलाएंगे तो विद्यार्थियों के लिए श्रेष्ठ फल देने वाला रहेगा। शुक्र जो है वो वृषभ राशि में जैसे आएगा वो आपको नौकरी का योग भी बनवाएगा, प्रमोशन का योग बनवाएगा, यानी विद्यार्थियों के लिए शिक्षा जगत से यदि आप जुड़े हुए हैं ऐसे व्यक्तियों के लिए अप्रैल माह के अंदर गौ माता की पूजा, गौ माता की सेवा करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होने वाली है। और शुक्रवार के दिन भगवती महालक्ष्मी का मंदिर हो तो महालक्ष्मी के मंदिर में जाकर आपको भगवती महालक्ष्मी के चरणों में बैठकर घी का दीपक करना है और महालक्ष्मी को कमल का पुष्प मिले तो अति उत्तम है, अन्यथा गुलाब के पुष्प की माला भगवती महालक्ष्मी को अर्पण करनी चाहिए। और ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का बार बार आपको महालक्ष्मी के सामने बैठकर जाप करना चाहिए। यह करने से आपकी सभी समस्या समाप्त होगी और अपने कुल देवी का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। अस्तु, जय श्री राम।